हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। आई होप प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे और अगर उनमें कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं सब क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। राइट। तो देखो बच्चों, आज करते हैं हम एंथैल्पी। राइट। एक चीज बताओ, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो उसमें बच्चे दो चीजें होती हैं। एक पढ़ते हैं हम अपनी इंटरनल एनर्जी, मीन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, और दूसरी चीज होती है हमारी सिस्टम की एंथैल्पी। राइट। इंटरनल एनर्जी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो इंटरनल एनर्जी हमने बोला कि उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसे हमने बोला एक कन्फाइंड वे में कि वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि लाइक अगर हम बॉइलिंग वाटर लेंगे, लाइक एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर जो है पानी उबल रहा है, बॉइलिंग वाटर। तो जब वाटर बॉईल करता है ना, तो जब उसके बबल्स, अब उसमें वाटर बॉईल कर रहा है तो बबल्स कुछ इधर भागते पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो उस मोशन की वजह से क्या आ जाएगी बच्चे, उसमें सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी। राइट। प्लस वहां पे हीट यूज हो रही है, हीट है, इट मीन्स वहां एक और एनर्जी कौन सी है, थर्मल एनर्जी। ऐसे ही सिस्टम में क्या भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। राइट। तो बहुत सारी, सिर्फ यही तीन एनर्जी नहीं होती है किसी सिस्टम में, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो उन सारी एनर्जीज को इन टोटल बोल दिया गया है, क्या है वो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जो हमें पता भी नहीं होती हैं, तो उन सबको जनरलाइज्ड वे में हम सबको बोल देते हैं वो क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। राइट। आई होप अगर और ज्यादा डीपली आपको कवर करना है कि क्या है इंटरनल एनर्जी, तो वो मैंने पहले कवर किया हुआ है। राइट। तो अब देखो, आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। ठीक है। एंथैल्पी को बच्चे, जैसे इंटरनल एनर्जी को हम यू से या फिर ई से, कहीं पे यू से डिनोट किया जाता है, कहीं पे ई से डिनोट किया जाता है। दोनों ही डिनोशन सही है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, इधर यू और इधर ई। राइट। सो सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम को हम डिनोट करते हैं एच से, कैपिटल एच से। राइट। तो देखो, अब बच्चा, अब आप बोलोगे कि मैम एंथैल्पी होती क्या है। देखो, एक चीज बताओ, अभी मैंने बोला इंटरनल एनर्जी क्या है, उस सिस्टम की, जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, जिसे हम एग्जामाइन कर रहे हैं, उस सिस्टम की सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, इंटरनल एनर्जी। अब थोड़ा एंथैल्पी को देखो, यहां से आपको क्लियर होगा, टोटल एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यार मैम अभी तो बोला कि टोटल एनर्जी को तो हमने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी, तो फिर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस क्या हुआ, आगे पढ़ो। which is in total energy in a thermodynamic system, which is the sum of its internal energy and the product of its pressure and volume। डिफरेंस ये हुआ, इंटरनल एनर्जी मींस उस सिस्टम की टोटल एनर्जी। डन। अब से साइड में रखो 2 मिनट। एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी। इसने बोला ना, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस किसके साथ, सम किस किस का है, इंटरनल एनर्जी प्लस उस सिस्टम के, जिस सिस्टम को हम एग्जामाइन कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसका प्रेशर क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उनका प्रोडक्ट। इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ एनर्जी है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी। राइट। एंथैल्पी क्या है, सम है किसका, इंटरनल एनर्जी प्लस उस सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन, यानी उनका प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो ये क्लियर होगा यहां से। एंथैल्पी क्या हुई, एंथैल्पी, एच इज एंथैल्पी इक्वल्स टू यू क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस, इंटरनल एनर्जी में भी हमने प्लस कर दिया, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ किसका, ये क्या है, प्रेशर, पी यानी कि प्रेशर, उस सिस्टम का प्रेशर। राइट। और ये क्या है, वी, वॉल्यूम, उस सिस्टम की वॉल्यूम, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल वॉल्यूम नहीं, वो सिस्टम का प्रेशर, उस सिस्टम की वॉल्यूम। ठीक है। ओके। देखो, तो इसकी यूनिट क्या होती है एंथैल्पी की, जूल्स और अर्ग्स। जूल्स ठीक है, अर्ग्स भी ठीक है। राइट। दोनों इसकी यूनिट्स हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम यू कैसे लिख दिया आपने,
हमें तो बताया था आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ाते वक्त कि जो यू है यानी कि इंटरनल एनर्जी, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। यहां देखो द एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ आपने बोला कि आप मेजर नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी को, तो हमने तो मैम उसका चेंज लिया था, हमने तो चेंज लिया था क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज होती है सिस्टम में, कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसका चेंज लेते हैं। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि इस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी की ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, उसका चेंज लेते हैं। तो मैम यहाँ यू फिर कुछ गड़बड़ नहीं है, हाँ तो इसीलिए यहाँ यू नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको करते हैं मॉडिफाई, इस इक्वेशन को बच्चे हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके कि वो कौन सी इक्वेशन बनती है, ये वाली। सबका चेंज लेना है अब हमें, डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, एच था खाली तो एंथैल्पी था, अब डेल्टा है, डेल्टा मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, इक्वल्स टू डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज इन क्या, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। अब देखो, अब हम डेल्टा एच डेल्टा यू क्यों बोल रहे हैं बच्चे, आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूं कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। पाथ फंक्शंस हमने पढ़ा था कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो ही पाथ फंक्शंस हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए, आप बताइए कौन कौन से पाथ फंक्शंस होते हैं हमारे। पाथ फंक्शंस मतलब मैंने क्या बताया था कि जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शंस मतलब कि जो पाथ पे डिपेंड करते हैं कि किस रास्ते से गया, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे कैसे, कौन सा प्रोसेस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट, वो होते हैं हमारे पाथ फंक्शंस। और वो पाथ फंक्शंस सिर्फ दो है थर्मोडायनेमिक्स में, आपको स्टेट फंक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस याद रखो पाथ फंक्शन सिर्फ दो हैं। कौन कौन से हैं, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर दिस इज Q एंड वर्क डन W, ये दो ही हमारे क्या हैं, पाथ फंक्शंस। बाकी सारे इनको छोड़ के सब कुछ हमारे क्या है, स्टेट फंक्शंस। अब स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अब देखो मैं समझाती हूँ आपको कैसे। देखो एक बात बताओ, जब आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करते हो तो आप शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो, लॉन्गेस्ट पाथ लेते हो, राइट। तो क्या है आपका कि आप जब डिस्टेंस लेते हो तो आपका पाथ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 कैसे भी गया, तो आप पूरा पाथ लेते हो कैसे 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 गया। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो इनिशियल फाइनल, दैट्स इट, राइट। सो डेल्टा एच डेल्टा यू क्या है हमारा, स्टेट फंक्शन। जैसे कि मान लो आप यहां से मुंबई जा रहे हो, आप हरियाणा से मुंबई जा रहे हो, हरियाणा से महाराष्ट्र जा रहे हो, आप कहीं से कोई सी भी पाथ से जाओ, दिल्ली होते हुए जाओ, आप किसी एक्सप्रेस वे से जाओ, आप नॉर्मल रास्ते से जाओ, किसी रास्ते से जाओ, अगर आप उस रास्ते से जा रहे हो, अगर आप उस रास्ते को काउंट करोगे दैट इज योर पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या आ जाएंगे, वर्क डन और हीट ट्रांसफर। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हाँ भाई हमें पाथ से फर्क नहीं पड़ता कि आप हरियाणा से चले और आपका एंड पॉइंट फाइनल पोजीशन क्या है, महाराष्ट्र, दैट्स इट। बीच में आप किसी से गए, आप पैदल गए, आप ट्रेन से गए, आप प्लेन से गए, आप अपनी गाड़ी से गए, किसी से भी गए, डजंट मैटर। तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो चीज डिपेंड करती है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन जो चीज पाथ पे डिपेंड करती है कि भाई वो कैसे गया, वो पैदल गया, कौन से रास्ते से गया, कैसे नहीं गया, राइट। तो अब देखो ये क्या है, डेल्टा एच डेल्टा यू स्टेट फंक्शन, राइट। इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं सिस्टम की और फाइनल पोजीशन पे, राइट। देखो बच्चा, जैसे हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इंटरनल एनर्जी की, और हम उसका चेंज लेते हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा यू कैसे निकालते हो, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, राइट। सिमिलरली जैसे आप इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की, ऐसे ही किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट एंथैल्पी की वैल्यू भी आप मेजर नहीं कर सकते।
क्या लिखा है यहाँ पे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कांट बी मेजर्ड बट चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड। इसीलिए जहां कहीं भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको कहीं ये नहीं लिखा होगा कि h की वैल्यू x जूल है, आपको लिखा होगा डेल्टा h ऑफ दिस सिस्टम इक्वल्स टू x जूल। डेल्टा लिखा होगा, क्यों? क्योंकि उस सिस्टम की पर्टिकुलर एंथैल्पी की वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसका चेंज लेते हैं कि इनिशियल इतना था, फाइनल इतना था, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कि एंथैल्पी के अंदर कितना चेंज हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंटरनल एनर्जी में जब हम ऐड कर देते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये प्रेशर वॉल्यूम किसका है सॉरी ये प्रेशर वॉल्यूम किसका है, उस सिस्टम का है जिसके हम इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं, सिस्टम का है, एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारे पास, एंथैल्पी। जैसे हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिमिलरली हम एंथैल्पी की भी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। और हमारे डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों क्या है, दोनों बच्चे हमारे स्टेट फंक्शंस हैं, पाथ फंक्शंस नहीं है, स्टेट फंक्शंस हैं, राइट। और इसकी यूनिट तो आपने देखी थी, जूल्स और अर्ब्स, राइट। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि एंथैल्पी क्या होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे हम क्या लेते हैं, उसका चेंज लेते हैं, राइट। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। इंटरनल एनर्जी वाला अगर आपने लेक्चर देखा है मेरा तो उसमें मैंने ये क्लियर किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से कराया हुआ है, राइट। अगर नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कीजिए उस लेक्चर को, राइट। तो देखो डेल्टा यू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बच्चे हम करते हैं यहाँ पे कंडीशन लेते हैं एक आइसोकोरिक कंडीशन। अब आप ये बताइए कि मैंने टाइप्स ऑफ प्रोसेस जब पढ़ाया था तो आपको बताया था 4 टाइप के प्रोसेस हमने पढ़े थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। तो आइसोकोरिक मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में कहीं भी आपको आइसोकोरिक, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, कांस्टेंट, कोरिक, कोरिक वर्ड कहीं भी आपकी केमिस्ट्री में यूज हो, इट मींस वो बात कर रहा है वॉल्यूम की, कोरिक मींस वॉल्यूम, आइसो मींस सेम यानी कि कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक कंडीशन क्या हुई, वो कंडीशन सिस्टम की जहां पर हमारे सिस्टम की वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, हमारे सिस्टम की वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो उस कंडीशन को बोला है आइसोकोरिक कंडीशन, राइट। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, ये हमें पता है डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। W का यानी वर्क डन को अगर मैं एक्सपेंड करूं, इसकी बेसिक फॉर्म में लेके आऊं, तो वर्क डन का फर्स्ट लेक्चर से आप पढ़ रहे हो, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस P एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे सिस्टम के ऊपर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो सिस्टम पे लग रहा है, मल्टीप्लाई किसका, वॉल्यूम के चेंज का, सिस्टम की जो वॉल्यूम है उसके चेंज का, चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम कंडीशन ले रहे हैं कि यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या कहूं मैं कि बच्चे देखो यहाँ थोड़ा रफ वर्क करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर उसकी इनिशियल वॉल्यूम उस की मान लो x लीटर थी, उस सिस्टम की इनिशियल वॉल्यूम x लीटर थी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद उस सिस्टम की फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, अगर आइसोकोरिक कंडीशन है यानी वॉल्यूम क्या है, सेम, प्रोसेस से पहले भी वॉल्यूम सेम, प्रोसेस के बाद भी वॉल्यूम सेम,
तो प्रोसेस से पहले यानी सिस्टम की इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, x लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, x लीटर या y लीटर। मान लो अगर सिस्टम की पहले वॉल्यूम 5 लीटर थी इनिशियल वॉल्यूम, तो प्रोसेस के बाद आइसोकोरिक, याद रखना कंडीशन है आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम क्या होगी 5 होगी या 5 से प्लस माइनस मतलब 5 होगी या कुछ भी होगी रैंडम अदर देन 5 होगी, 5 होगी क्योंकि आइसोकोरिक कंडीशन है। तो फाइनल वॉल्यूम भी कितनी है, जितनी इनिशियल हो गई 5 लीटर। अब डेल्टा वी हम ये देखो मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रही हूँ, ये मत सोचना कि यार मैम ये तो हमें आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता, अगर आपको आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो बच्चे सबको आना चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि सभी स्टूडेंट्स समझ पाए, ये नहीं है कि थोड़ा एफर्ट्स तो आप भी लगाएंगे समझने में, बट हाँ मैं अपने एफर्ट्स 100% दे रही हूँ, फिर भी कुछ रह जाए कमी तो मैं आप दोबारा भी समझा सकती हूँ, राइट। अब बता दीजिएगा। देखो तो क्या है, डेल्टा क्या है, चेंज, हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास मैंने दी इस टाइम पे, एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपको मैंने दी 10 कैंडीज, 10 टॉफी मैंने आपको दी। 2 घंटे के बाद मैंने बोला कैंडी की जो आइसो कैंडी कंडीशन, आइसो कैंडी मीन्स कैंडी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो 2 घंटे बाद भी आपके पास वो कैंडी कितनी होनी चाहिए, अगर मैंने आपको 10 कैंडीज दी हैं तो 2 घंटे बाद भी आपके पास कितनी कैंडीज हैं, 10 कैंडीज हैं। तो अगर मैं चेंज निकालना चाहूं कैंडीज का तो क्या होगा, फाइनल कैंडी यानी 2 घंटे बाद जितनी कैंडीज हैं माइनस जितनी मैंने आपको 2 घंटे पहले दी थी, 10 थी, तो आपने कुछ भी नहीं खाया, एक भी कैंडी नहीं खाई, तो 10 फाइनल कैंडीज माइनस इनिशियल कैंडीज, 10 माइनस 10, तो चेंज क्या आया, 0। सिमिलरली डेल्टा वी यानी चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझो, आपके इनिशियल टर्म में मान लो मार्क्स आए हैं आपके 90 मार्क्स, राइट। आपके फाइनल रिजल्ट, फाइनल टर्म में मार्क्स आए हैं आपके 95, मान लो केमिस्ट्री में आपके इनिशियल में 90 मार्क्स आए, फाइनल टर्म में 95 मार्क्स आए, राइट। अब मैं आपसे बोलूं कि आपने कितना चेंज हुआ आपके मार्क्स में केमिस्ट्री में, तो आप कैसे निकालोगे, आप फर्स्ट टर्म का यानी इनिशियल टर्म में से फाइनल माइनस करोगे, फाइनल में से इनिशियल, ऑब्वियसली फाइनल में से इनिशियल, राइट। तो फाइनल टर्म में 95 आए, इनिशियल टर्म में कितने 90 आए, तो 95 में से 90 माइनस करोगे तो चेंज कितने का आएगा, 5 का। सिमिलरली किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 5 लीटर है, ठीक है, 5 लीटर है, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 5 लीटर है, तो 5 में से 5 माइनस करूं क्या होगा बच्चे, 0। तो इसीलिए डेल्टा वी जब मैं ले रही हूं आइसोकोरिक कंडीशन यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होने का मतलब है कि मेरी जो चेंज इन द वॉल्यूम है क्या है, 0, कोई चेंज नहीं है मतलब 0 है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है मैं इसमें पुट कर दो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। डेल्टा यू एज इट इज लिखा, क्यू एज इट इज लिखा, डब्ल्यू यानी वर्क डन को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंड किया, और वर्क डन को एक्सपेंड करके क्या आया, ये बेसिक्स है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ना। वर्क डन को एक्सपेंड करके क्या आता है, माइनस प्रेशर किसका, एक्सटर्नल प्रेशर, मल्टीप्लाई किसका होता है, डेल्टा वी, चेंज इन द वॉल्यूम। तो वही वर्क डन का मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी, राइट। अब इसको सॉल्व करो, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डेल्टा वी क्या आया, चेंज क्या होगा, अगर आइसोकोरिक कंडीशन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, 0। तो वॉल्यूम मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा वी 0। अब किसी भी चीज को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरा क्या बन जाता है, 0, राइट। तो जब इस 0 से आपका माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, वर्क डन 0, राइट, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, 0, चेंज 0 है, कोई चेंज ही नहीं हुआ यानी चेंज 0 है, तो ये पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो आपकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू के इक्वल, यानी कि हीट ट्रांसफर के इक्वल। अब आप बोलोगे कि मैम ये सबस्क्रिप्ट में यानी कि आपने नीचे क्यू के नीचे आपने छोटा सा वी लिखा है, बच्चे वी का मतलब है क्या है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू
इक्वल्स टू क्यू वी। वी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये शो कर रहा है आपका हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्यू वी, वी मल्टीप्लाई में मत कर देना, कभी लिख दो क्यू बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई वी ना, ये नहीं, गलती नहीं करनी है। ये क्यू छोटा सा वी इसलिए लिखा है, ये बताने के लिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ये चीज जो हो रही है, ये प्रोसेस, ये पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक कंडीशन में हो रहा है। राइट, एम आई क्लियर? देखो, यानी कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आई ई मीन्स इंटरनल एनर्जी मैंने लिखा, राइट, इक्वल्स टू किसके इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी? क्यू, ये छोटा सा वी, छोटू सा प्यारा सा वी मीन्स हीट ट्रांसफर, क्यू इज हीट ट्रांसफर, वो छोटा सा वी क्या है? एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? ओके, देखो नेक्स्ट, अभी अभी ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? अभी देखो डेल्टा एच, अभी हमने पढ़ा था एंथैल्पी वाले में। एंथैल्पी जब हमने पढ़ी कि एंथैल्पी क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, और इंटरनल एनर्जी भी किसकी है? सिस्टम की। क्यों? क्योंकि हम एंथैल्पी भी तो बच्चा सिस्टम की ही निकाल रहे हैं, राइट? और हमने देखा था कि यार मैम इंटरनल एनर्जी जो है ना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो नंबर ऑफ एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट? तो हम एक अप्रॉक्स लेते हैं, यानी कि हम एक चेंज ले लेते हैं कि इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी थी। सिमिलरली जैसे इंटरनल एनर्जी को हम एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिमिलरली हम एंथैल्पी की भी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या लेते हैं? डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। और किसकी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम यहाँ? सिस्टम की। जो भी बातें इस चैप्टर में होंगी या अब तक हुई हैं वो सारी चीजें हम सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, राइट? अगर कहीं एक्सटर्नल होगा तो मैं वहां बोलूंगी कि ये एक्सटर्नल है, लेकिन ये जो चीज है ये सारी हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, उस सिस्टम की अंदर की, राइट? तो डेल्टा एच क्या है हमारा? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा ब्रैकेट मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसका? ऑफ द सिस्टम, राइट? अब देखो, अब इसको बस कुछ नहीं है, इसको एक्सपेंड करना है, जो जो आपको पता है ना उसको एक्सपेंड करके यहाँ रख दो। आपको पता है कि डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? अभी अभी आपने पढ़ा Q प्लस W यानी कि हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन। रख दो यहाँ पे, डेल्टा यू की जगह रख दो Q प्लस W, बाकी सब एज इट इज, राइट? अब वर्क डन भी आपने देखा, वर्क डन किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो सिस्टम के ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई डेल्टा V, राइट? तो बस उस वर्क डन को आप यहां एक्सपेंड करके लिख दो, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V, सिंपल। अब देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन? डेल्टा H इक्वल्स टू Q प्लस वर्क डन क्या है? ब्रैकेट लगाओ, वर्क डन क्या है? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल यानी माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है हमारा? डेल्टा चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम किसका है? सिस्टम का। ये तो इस इक्वेशन से एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो बच्चे जब हम लिखते हैं डेल्टा और ये P और V ब्रैकेट में, तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं ए बी, राइट? तो कोई भी चीज, यहां तो हमने लिखा प्रेशर वॉल्यूम, राइट? अगर कोई और भी कंडीशन हो, मान लो लिखा हो डेल्टा ब्रैकेट में ए बी, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? इसको लिखते हैं ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, यानी कि एक बार तो लिखोगे P डेल्टा V, एक बार चेंज लेंगे हम V डेल्टा P, यानी कि इसको जब हम ओपन करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन आएगा कुछ ऐसा, एक बार चेंज आएगा वॉल्यूम में, एक बार चेंज आएगा हमारे प्रेशर में, राइट? ये तो आप इसको लर्न कर लो अच्छे से, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो आपका मैथ्स में, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह यूज होता है, राइट? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? डेल्टा एच हमारा एज इट इज आ गया इक्वल्स टू Q प्लस माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, वर्क डन था लिखा हमने, राइट? अब हमने बस इस प्रोसेस में, इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है, डेल्टा ब्रैकेट PV, राइट? तो इसको क्या लिखा हमने? A डेल्टा B, यानी कि A क्या है हमारा? P
डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, राइट। समझ में आया? अब देखो इसके आगे का। अभी हमने देखा कि जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच, राइट, विच इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्या है बच्चे हमारे यहाँ पे, हीट ट्रांसफर, माइनस यहाँ क्या था हमारा, Q प्लस डब्ल्यू था, राइट। तो W की जगह हमने क्या रख दिया, W, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V, जो कि क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम, प्लस अभी हमने इसे ओपन किया, राइट। इससे पहले वाले स्टेप में, इससे प्रीवियस स्टेप में हमने क्या देखा था, यहाँ था ये इक्वेशन, इट समथिंग लाइक दिस, डेल्टा ब्रैकेट PV, राइट, दिस इज डेल्टा ब्रैकेट PV। अब ये क्या है, इसको हमने कैसे ओपन किया, अभी यहाँ देखो, डेल्टा ब्रैकेट PV, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, डेल्टा ब्रैकेट AB, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको खोलने का इस एक्सप्रेशन, इसको खोलने का एक एक्सप्रेशन है, क्या है, A डेल्टा B प्लस B डेल्टा A। तो बस इसी एक्सप्रेशन को हमने यूज किया और डेल्टा PV को हमने ओपन किया, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, राइट। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस की, राइट। तो इससे प्रीवियस इससे 2 लेक्चर पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस करके मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, वो आप देखें ध्यान से, राइट। तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी सिस्टम पे रिवर्सिबल प्रोसेस, जब हम वर्ड यानी ये टर्म यूज करते हैं, तो जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर मींस सिस्टम के ऊपर लगने वाला प्रेशर, वो इक्वल हो जाता है बच्चे गैस प्रेशर ऑफ गैस। गैस प्रेशर, गैस कौन सी गैस, यानी हम बात कर रहे हैं जो सिस्टम के अंदर का प्रेशर है। अब देखो लाइक दिस वे, जस्ट वेट अ मिनट, देखो हमने लिया था ये कुछ ऐसे, आपको याद हो तो, यहाँ था हमारा पिस्टन, राइट, ये है हमारा सिस्टम, सिस्टम के अंदर भरी है गैस, ये है गैस, गैसियस प्रेशर जो लग रहा है इस पिस्टन पे। एम आई क्लियर, राइट। अब यहां रखी थी हमने मिट्टी, सैंड, ये जो सैंड थी ये इस पिस्टन के ऊपर लगा रही थी एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमने देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, इस मिट्टी का, इस सैंड का छोटा छोटा पार्ट लेके हम इसको रिमूव कर रहे थे, छोटा छोटा पार्ट हटा रहे थे। बच्चे जब हम इसका छोटा छोटा पार्ट हटाते हैं ना, छोटा छोटा पार्ट, तो हम चेंज देखते हैं, इसमें क्या होता है, डीवी का चेंज होता है, यानी कि माइन्यूट चेंजेस होते हैं वॉल्यूम में, डीवी का चेंज होता है, राइट। तब जब ये पिस्टन स्टेबल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और गैसियस प्रेशर इक्वल है, क्योंकि पिस्टन तो तभी स्टेबल होगा ना जब गैसियस प्रेशर और ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा, तभी वो चीज स्टेबल होगी, वो पिस्टन स्टेबल होगा। और ये रिवर्सिबल की जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी आती है एट ऑल स्टेप्स, हर स्टेप में स्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू गैसियस प्रेशर। गैसियस प्रेशर मींस बात कर रहे हैं हम, या तो बोल दो गैसियस प्रेशर। अब ये गैस कहाँ है, सिस्टम की गैस है, तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या ये सिस्टम का प्रेशर है, हाँ सिस्टम का प्रेशर है, राइट। एट ऑल स्टेप्स, राइट, हर स्टेप पे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, क्योंकि हम छोटा छोटा पार्टिकल रिमूव करते हैं, राइट। अब देखो तो मैं क्या करूंगी, इसमें जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, देखो जहां सिर्फ P लिखा है ना, इट मींस कि वो सिस्टम का प्रेशर है। क्या है वो बच्चे, सिस्टम का प्रेशर, क्योंकि आपको याद हो हमने पढ़ा था चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, क्या था हमारा डेल्टा एच, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा PV यानी कि उस सिस्टम का जो प्रेशर है और वॉल्यूम उसके प्रोडक्ट का चेंज। तो डेल्टा यू क्या था हमारा, Q प्लस W की जगह मैंने रख दिया P एक्सटर्नल डेल्टा V। लेकिन ये जो प्रेशर है ना बच्चे, ये जो प्रेशर है ये हम सिस्टम का प्रेशर ले रहे हैं,
और सिस्टम के अंदर अगर गैस है तो ये वही सिस्टम का प्रेशर है, गैसियस प्रेशर। Am I clear? तो अब देखो इस पी एक्सटर्नल की जगह अगर हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो हर स्टेप पे पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल होगा। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे पी गैस, या तो आप पी गैस लिख दो या फिर नॉर्मल पी लिख दो, उससे भी क्लियर हो रहा है कि वो हमारे सिस्टम के प्रेशर यानी कि गैस के प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हमने, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू, इससे टैली करते जाना। ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या लिखेंगे, किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर, राइट, प्रेशर ऑफ गैस, तो गैस का प्रेशर, ये क्या हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर की जगह मैंने सिर्फ गैस का प्रेशर लिख दिया, बाकी सब सेम है, डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, राइट। अब माइनस का पी डेल्टा वी और एक है प्लस का पी डेल्टा वी, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक प्लस है, अगर आप -1 +1 लिखते हो तो आंसर क्या आएगा, 0, सिंपल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचेगा, Q प्लस का V डेल्टा P, ये इक्वेशन बचेगी अब हमारे पास लास्ट में। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे हमने निकाला था कि हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो इक्वल था डेल्टा U इक्वल्स टू Q, सबस्क्रिप्ट में लिखा था मैंने V, यानी कि हीट ट्रांसफर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। चेंज इन बचा इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, ये हमने पढ़ा। ओके, अगर अब मैं बात करूंगी इसकी एंथैल्पी की, तो हम यहां लेंगे प्रेशर को कांस्टेंट। हम अगर यहाँ वहां हमने ली थी वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक कंडीशन लगाई थी, इसके केस में हम लगाएंगे आइसोबैरिक कंडीशन, एंथैल्पी के केस में लगाएंगे आइसोबैरिक कंडीशन। और मैं ही आपको बता चुकी हूं बार बार किसकी यूनिट होती है बच्चा, प्रेशर की, राइट। तो आइसोबैरिक कंडीशन, एट आइसोबैरिक कंडीशन प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, which means pressure constant है, it means initial pressure of the system before that particular thermodynamic process, right, और आफ्टर यानी कि फाइनल प्रेशर कांस्टेंट होगा, सेम होगा। मान लो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से पहले हम यहाँ ले रहे हैं आइसोबैरिक कंडीशन, यानी कि इनिशियल प्रेशर अगर x बार था तो आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मेरा फाइनल प्रेशर क्या होगा, अगर कंडीशन आइसोबैरिक है तो प्रेशर क्या होगा, x बार ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो चेंज क्या हुआ, 0, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट, तो डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0। ओके, तो अब देखो ये इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, डेल्टा H विच इज चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू Q विच इज हीट ट्रांसफर प्लस V डेल्टा P which is V is the volume and delta P, what is this delta P? This is the change in pressure। किसका प्रेशर है, एक बात बताओ, ये किसका प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर है या फिर ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बच्चे ये सिस्टम का प्रेशर है, राइट। अगर कहीं पी एक्सटर्नल होगा तो मैंने बोला है कि मैं लिखूंगी पी एक्सटर्नल, अगर नहीं लिखा है इट मीन्स ये सिस्टम के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एंथैल्पी भी किसकी निकाल रहे हैं, सिस्टम की। हमारा टॉपिक यही है कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो देखो जब मेरा प्रेशर यानी कि डेल्टा पी प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा चेंज इन प्रेशर दैट इज डेल्टा पी क्या होगा, 0, कोई चेंज नहीं है तो डेल्टा पी क्या होगा, 0। Am I clear? तो अगर मैं डेल्टा पी को बच्चा 0 लिखूंगी तो V इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो V मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि V डेल्टा P कंप्लीट 0 हो जाएगा, हाँ। तो मेरे पास फाइनल आएगा डेल्टा H इक्वल्स टू Q सबस्क्रिप्ट में, यानी कि नीचे लिखेंगे हम छोटू सा P। इस छोटे से P का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मेरा चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चा, Q छोटू सा P, यानी कि Q क्या है, हीट ट्रांसफर, और ये छोटू सा जो P है वो क्या डिनोट कर रहा है कि हीट ट्रांसफर किस पे है, एट द कांस्टेंट प्रेशर, राइट। देखो
अगर जहां बात होगी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वो बात करेगा हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो इक्वल होगा मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा यू। अगर क्वेश्चन में बोला जाए हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर मेरा इक्वल होगा डेल्टा एच, विच इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं आगे, राइट। सो जो फाइनल कंक्लूजन आता है हमारे पास, वो आता है बच्चे डेल्टा यू इक्वल्स टू, देखो अगर क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट वॉल्यूम, विच मीन्स वो बात कर रहा है, अगर वो बोलता है कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप बिना सोचे समझे वहां समझ जाओ कि वो बोल रहा है डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। अगर क्वेश्चन में बोला हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मीन्स वो बात कर रहा है डेल्टा एच, विच इज चेंज इन एंथैल्पी, और हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी किसकी, सिस्टम की एंथैल्पी, राइट। और इंटरनल एनर्जी भी किसकी, सिस्टम की, राइट। अब देखो हमने देख लिया आइसोबैरिक कंडीशन, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हीट ट्रांसफर इक्वल हो जाएगा हमारे डेल्टा एच के। आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरा हीट ट्रांसफर यानी कि सिस्टम का हीट ट्रांसफर वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू, विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। सो अब हमें देखना है नेक्स्ट, विच इज चेंज इन एंथैल्पी, विच मीन्स डेल्टा एच फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं, अगर ये बोला ना जाए कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर ये गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वगैरह वगैरह, तब तक हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कौन सी गैस है, वो बात कर रहा है आइडियल गैस की। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि दिस पर्टिकुलर गैस इज फिल्ड इन द सिस्टम, राइट, तब तक हम कंसीडर करते हैं दैट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इज कंसीडरिंग आइडियल गैस, राइट। तो आइसोकोरिक कंडीशन देख ली, आइसोबैरिक कंडीशन देख ली, अब बात करेंगे आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन पे मेरा डेल्टा एच यानी सिस्टम का चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा। अब आइसोथर्मल कंडीशन आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, सिस्टम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, यानी कि प्रोसेस होने से पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था, मान लो इनिशियल टेम्परेचर है आपका 60 डिग्री सेल्सियस, राइट। कंडीशन गिवन है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है आफ्टर प्रोसेस, प्रोसेस से पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या था, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस, तो आफ्टर द प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस, राइट, विच मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट, आइसोथर्मल। तो अगर पूछ लूं मैं आपसे कि इसका चेंज क्या होगा, डेल्टा टी, विच मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा इसमें बताओ। 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 60 डिग्री सेल्सियस मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, विच इज इक्वल टू what, which is equal to change in temperature, which means delta T क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ, जीरो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, राइट। और एक चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पढ़ाया था। हमारी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, हमारे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है बच्चे, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी अप डाउन इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो है सिर्फ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। मान लो वॉल्यूम दे दिया आपको,
वॉल्यूम इंक्रीज हुई सिस्टम की, पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुई आफ्टर द प्रोसेस, प्रेशर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, कंडीशन दे दी आइसोथर्मल कंडीशन, पूछ लिया आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच मींस डेल्टा यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? अब सोचने मत बैठ जाना यार, प्रेशर डिक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज है और आइसोथर्मल है, तो कभी वहां पे अपनी दिमाग लगाने लग जाओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर उसने बोला आइसोथर्मल कंडीशन विच मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, विच मींस डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, और हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। यहाँ आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चा? जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, मीन्स ये इक्वेशन देखी, राइट? फॉर्मूला कह रही हूँ, ये इक्वेशन देखी, राइट? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा ब्रैकेट पी वी, ये क्या है? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, राइट? हम सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात बताइए आप, डेल्टा यू क्या है? आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मैम। जब मैम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा जीरो होता है। अब जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, राइट? तो डेल्टा यू को मैंने लिख दिया यहाँ जीरो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, पीवी, एक बात बताइए, आइडियल गैस बोला है तो आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस की इक्वेशन भी होती है, ठीक है? आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट? अब इसने बोला डेल्टा पीवी यानी कि चेंज लिया है पी और वी का, ठीक है? प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज लिया है। तो अब एक बात बताइए, इनमें से आप किसका चेंज लोगे? एन आर टी, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ बच्चा, जब तक बोला ना जाए कि मोल्स चेंज हो रहे हैं, जब तक बोला ना जाए कि मोल्स चेंज हो रहे हैं तब तक हम मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो मोल्स क्या होंगे हमारे? कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन, कांस्टेंट। आर तो भाई खुद में ही गैस कांस्टेंट है, अब उसका तो आप क्या ही चेंज करोगे। एम आई क्लियर? राइट? तो आर क्या है? गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। चेंज होने की चीज यहाँ पे सिर्फ एक है मैम, टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो आप क्या लिख दोगे? डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगी हमारे पास? डेल्टा पी वी की जगह क्या आ जाएगा? एन आर डेल्टा टी। अब मैम बात तो हम कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन की। आइसोथर्मल कंडीशन यानी टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर जीरो तो सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर तो कुछ हुआ ही नहीं। जो इनिशियल टेम्परेचर था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद वही फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, राइट? तो चेंज क्या होगा? जीरो चेंज, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर डेल्टा टी जीरो है तो जीरो से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द जीरो, राइट? तो सिमिलरली डेल्टा यू तो मेरा जीरो है क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, राइट? तो एन आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? पीवी की जगह मैंने इक्वेशन रख दी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन एन आर टी। तो डेल्टा है, चेंज लिया है प्रेशर वॉल्यूम का, तो चेंज यहाँ टेम्परेचर का होगा क्योंकि आर तो खुद में गैस कांस्टेंट है, और एन है नंबर ऑफ मोल्स। जब तक बोला ना जाए तब तक आपके क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, राइट? तो एन आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है? जीरो। तो जीरो से हमने नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, तो ये होल पूरा कंप्लीट खुद में क्या हो गया? जीरो। तो डेल्टा एच क्या आ गया? जीरो। डेल्टा यू भी जीरो था, ये भी पूरा जीरो हो गया, तो डेल्टा एच क्या हो गया? जीरो। अब इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? जीरो तो आ गया, ठीक है, आप लर्न भी कर लोगे। क्या कंक्लूड कर सकते हो? अगर आपको आइसोथर्मल कंडीशन दी जाए, इसका मतलब आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो मैम इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। तो डेल्टा यू भी क्या होगा बच्चा? जीरो। इट मींस आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट,
चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, ये तो आपको अब तक पता था। नया क्या है? नया है ये चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच भी 0 होगा। अगर आप आइसोथर्मल कंडीशन लोगे तो चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 एंड चेंज इन एंथैल्पी 0। इट मीन्स आइसोथर्मल कंडीशन पे आपकी एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। वो भी क्या हो गई? हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड कर गई। इस तरीके से अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो हमारी चेंज इन एंथैल्पी जो है सिस्टम की, वो क्या हो जाएगी? 0। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपका ये एंथैल्पी वाला टॉपिक होता है बच्चा यहीं पे कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे आगे फर्दर टॉपिक्स हम करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी डालिए कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालिए, जो भी क्वेश्चन हो मैं उन्हें रिजॉल्व करूंगी, राइट? टिल देन बाय बाय।